Class 7th from Learn Well, Chapter 8, Rational Numbers. Let us practice 8.2, Part 2. आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. देखिए 4 और 5 में असेंडिंग और डिसेंडिंग दिए हुए हैं. तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग या ग्रेटर नंबर हो या लेस नंबर हो, रैशनल नंबर, उसका वर्कआउट एक ही होता है. आप किस तरह से करेंगे, चाहे आप 6 नंबर देखिए, इसमें भी ग्रेटर लेस इक्वल. तो जो 4 5 6 है उसके करने के पैटर्न्स एक ही हैं. चलिए आपको बेस्ट ट्रिक के साथ दिखाते हैं कि आपके करने कैसे हैं. सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग. ये असेंडिंग और डिसेंडिंग है क्या. अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, इसके बाद 5th आएगा. तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ये है क्या. तो बताइए ABCD में आपके अल्फ़ाबेट कितने होते हैं. 26 होते हैं, नहीं होते. ए से लेके जेड तक कितने होते हैं, 26 होते हैं टोटल. अच्छा बताइए, जब आप काउंटिंग करते हैं तो ए कौन से नंबर पे आता है. 1 में आता है. आता है नहीं आता, बिल्कुल आता है. और डी कौन से नंबर में आता है, 4 में. ABCD. चलिए अब बताइए दोनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है. स्मॉलर है आपका 1, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्मॉल नंबर है. तो इसका मतलब हुआ कि असेंडिंग में आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्मॉल से. ये आपको ट्रिक बता रहे हैं कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में कभी डिस्टर्ब ना हो. और डिसेंडिंग कौन से नंबर में आता है, डी, 4. तो भाई 1 और 4 में ग्रेटर कौन है, 4. तो 4 अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको ग्रेटर लिखना है. अब आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे. मतलब आपको ये पता चल गया कि पहले हमें क्या क्या है. आप असेंडिंग डिसेंडिंग तो जानते हैं, लेकिन यही नहीं पता है कि पहले छोटा लिखना है या बड़ा लिखना है. तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी. चलिए आपको ये भी डाउट क्लियर कर दिए. अब आते हैं सॉल्व में. सॉल्व कैसे करना है, कोई भी हो, चाहे आपके पास 4 रैशनल हो, 5 हो, 6 हो या फिर फर्स्ट सेकंड, दोनों को जोड़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. रूल्स एक ही है. आप क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को लीजिए और इसका एलसीएम कर लीजिए. क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 9, 5 एंड 7. चलिए देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट 3, 9, 5 एंड 7. तो फर्स्ट तो 3 से ही जाएगा. 3 1 जा, 3 3 जा, 5 एंड 7. अब ये तो सभी प्राइम नंबर हैं, तो एक बार 3 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा और एक बार आपका 7 से जाएगा, राइट. ये आपका 7 और यहाँ पे आपका 1 हो गया. क्लियर. 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 7 जा 7 5 जा 35, 3 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, 3 31, 350. ये आपका आया LCM. चलिए इतना तो आपसे आ जाएगा. अब आपको क्या करना है, ये जो आपके 4 रैशनल नंबर है इसको लाइन से लिख दीजिए. सबसे पहले -5/3 है, फिर -4/9. जो हम बोल रहे हैं वही आप करते जाइए, आपको कभी डिस्टर्ब होगा ही नहीं. ऐसे, और उसके बाद 1/7. ये आपने लिख लिया. इक्वल टू कर लीजिए. इक्वल टू करने के बाद इसे फिर से लिख लीजिए. फिर से लिख लीजिए. देखिए 2 टाइम्स लिखना है, लिख लिए. चलिए अच्छी बात है, आपको इतना क्लियर हो गया. अब आप ये जो डिनोमिनेटर है जिसका आपने एलसीएम लिया था उसको लेके जाइए और इसमें डिवाइड करिए. जो आपका एलसीएम था उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है. नहीं आ रहा वहाँ पे, आप साइड में कर लीजिए ऐसे. और एक बात और आपको बता देते हैं एडवांस. यहाँ पे इक्वल टू करके देखिए, जैसे हमने आपको ट्रिक से बताया ऐसे लिख लीजिए. आप थोड़ा डिस्टेंस करके इक्वल टू करके एक लाइन ड्रा करें, क्योंकि रैशनल में ही आंसर आएंगे. इसका भी अपॉन कर लीजिए, इसका भी अपॉन कर लीजिए, इसका भी अपॉन कर लीजिए. इतना क्लियर. और जो आपका एलसीएम आया उसको सब के नीचे डिनोमिनेटर में पहले से लिख दीजिए, क्योंकि यही आएगा. अगर ये नहीं आया तो समझ जाइए आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर किया है.
अब हम प्रूव भी करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3 से हम डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 कैंसिल। अब 1 आपका स्मॉलेस्ट है तो 0 का यूज़ कर लेंगे, 15 आ गया, 3 5 जा 15, 105। अब जो आपका क्वेश्चन आया उसका न्यूमरेटर में भी इंटू कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी इंटू कर दीजिए। चलिए इंटू करिए, माइनस तो पहले से लगा दीजिए, 5 5 जा 25, इसलिए 2 लिख दिया क्योंकि यहाँ 0 है, 5 1 जा 5, और इसका इंटू कर लीजिए, 315 ही आएगा, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 0 0 1 और 3 1 जा 3, आ गया आपका 315। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 9 को लेके जाते हैं और सेम आप डिवाइड करेंगे, करना आपको डिवाइड ही है, तो 9 से डिवाइड करिए 315 को, 9 3 जा 27, 4 9 5 जा 45, और डिवाइड होना भी चाहिए पूरी तरह से, कितना आया 35, तो 35 का न्यूमरेटर में और 35 का डिनोमिनेटर में, 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर, 4 3 जा 12, 240, और इंटू करके देख लीजिए, 9 5 जा 45, 4 रिमाइंडर और 9 3 जा 27, 4 31 आ गया। इसी तरह 5 को ले जाइए और 5 का डिवाइड करिए। अब हम बार बार डिवाइड नहीं करेंगे, यहीं पे दिखा देते हैं, 5 6 जा 30, राइट, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15, 63 ऊपर और 63 नीचे, 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर, 4 6 जा 24, 1 25, ये माइनस आपका साइन लगा हुआ है, क्लियर। और देखिए इन तीनों के पास माइनस साइन है, इसमें क्या है प्लस, ये तो पहले से ही क्लियर है कि ये ग्रेटर होगा, पहले से ही क्लियर है कि ये ग्रेटर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई पॉजिटिव है, ये सभी निगेटिव है। 7 को लेके जाइए और डिवाइड करिए, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर 3, 7 5 जा 35, तो 45 के ऊपर 45 का नीचे, 45 1 जा 45 और 7 5 जा 35, रिमाइंडर 3, 7 4 जा 28, 3 31 आ गया। अब ये तो हम थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सभी क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 2/3 है, अब 4/3 है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का जो ग्रेटर होगा वही ग्रेटर होता है, मालूम है, बिल्कुल मालूम है, और सभी को मालूम है कि अगर बेस एक जैसा हो तो ये आपका ग्रेटर है। अब देखिए इसमें सभी में आपके बेस सेम है, तो जो बड़ा होगा वो तो बड़ा ही होगा, और हमें लिखना क्या है असेंडिंग ऑर्डर, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या लिखते हैं, हमने यहाँ पे आपको ट्रिक से भी बताया कि असेंडिंग में स्मॉल पहले लिखते हैं, सबसे छोटा, तो माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा होता है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं और टीचर से भी आपने सुना होगा, ठीक है, कि माइनस में जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही हमारी बातें, तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, हमने फुल डिटेल किया है। तो सबसे स्मॉल देखिए, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर माइनस में कौन सा दिख रहा है, ये -525, तो इसको नहीं लिखना है, इसके सामने लिखना है कि कहाँ से आया, -5/3, तो -5/3 स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, और इसका फेस इधर करना है, क्यों, क्योंकि ये छोटा है तो इससे बड़ा ये वाला होगा। अब उसके बाद देखिए तो -252 सबसे ग्रेटेस्ट है माइनस पे, तो ये किसका आंसर है, -4/5। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद -140, तो -4/9, और सबसे आपका ग्रेटर है 1/7, क्योंकि वो पॉजिटिव है, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर सेम वे पे करते हैं, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम ऑफ 15, 5, 10 एंड 7। अब देखिए ये तो क्लियर है कि 5, 15 और 10 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75, ना 10 3 जा 15, 30 आएगा, सॉरी 30, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते भी हैं, तो 210 आएगा इसका एलसीएम। फर्स्ट है 15, 5, फिर 10 और फिर लास्ट पे है आपका 7। 15 है,
फिर 5 है। तो चलिए फर्स्ट तो 2 से जाएगा, 15, 5, 2 5 जा 7, फिर 3 से करते हैं, 3 5 जा 5, 5 7, नेक्स्ट 5 से 1 1 1 और ये आपका लास्ट में 7। क्लियर? तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 में 7 का इंटू कर दीजिए, 210। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आया 210। क्या आ गया? 200। अब सेम ही तो करना है। चलिए जैसे हमने यहाँ पे स्टेज बनाया था वैसे यहाँ पे भी कर लिए, वही क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कर लिए और ये बगल में भी लिख लिए। उसके बाद क्या रूल्स था, ये 15 को लेके जाना है डिनोमिनेटर से, इसमें डिवाइड करना है। तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, रिमाइंडर आपका 6, 15 4 जा 60, 14 और यहाँ भी 14 का इंटू। और हमने आपसे पहले ही बताया कि डिनोमिनेटर में 210 तो पहले से लिख दीजिए, वो आएगा ही आएगा। 15 4 जा 60, 6 रिमाइंडर, 15 1 जा 15, 6 21, ठीक है। 14 3 जा 42, रिमाइंडर 4, 14 1 जा 14, 4 18, माइनस 182। चलिए 11/5, 5 को लिख जाइए, डिवाइड करिए। तो 5 को करते हैं तो 5 4 जा 20, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 20 1 5 2 जा 10, ठीक है 42। चलिए इंटू करते हैं, 210 तो नीचे परमानेंट है, 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 4 जा 20 और 21। 11 है यहाँ पे, 11 2 जा 22, 2 रिमाइंडर, 11 4 जा 44, 2 46, ये माइनस है। चलिए 10 को लेके जाइए, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल और ये 21 बच गया। तो 21 का न्यूमरेटर में, 21 का डिनोमिनेटर में। तो 12 1 जा 12, 1 रिमाइंडर, 12 2 जा 24, 125 माइनस और नीचे तो 210 ही आएगा। क्लियर? अब लास्ट देखते हैं, 7 को लेके जाइए, डिवाइड करिए। तो 7 3 जा 21, तो यहाँ 3 और लास्ट में 0 है। 3 3 जा 9, 90 और 7 3 जा 21, 210। चलिए 2 माइनस पे हैं और 2 प्लस पे हैं, हमें अब करना है असेंडिंग ऑर्डर पे। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए सबसे स्मॉलेस्ट देखिए, पहले हम तो माइनस में पहले पढ़ेंगे क्योंकि पॉजिटिव तो बड़ा होगा माइनस से। तो हमें माइनस कहाँ पे दिख रहा है, एक ये सॉरी यहाँ पे माइनस कैसे आया, माइनस तो है नहीं, यहाँ भी माइनस नहीं है, सॉरी वहाँ पे माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव है तो माइनस कहाँ से आएगा। 2 ही माइनस हैं और 2 आपके प्लस हैं। चलिए पहले माइनस देखते हैं, तो सबसे ग्रेटेस्ट माइनस देखिए 251। अब ये कहाँ से आया, सबसे पहले वाले देखिए उसके सामने -12/10, यहाँ लिख दीजिए -12/10 फर्स्ट आंसर। देन सेकंड माइनस ये है -13/15। तो चलिए माइनस तो कंप्लीट हो गया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके बाद ये स्मॉलेस्ट है। अब प्लस में देखिए सबसे ग्रेटेस्ट, क्योंकि प्लस में जो बड़ा होगा वही बड़ा होता है। तो प्लस ये है और एक प्लस ये है, तो ये तो बहुत बड़ा है ना। तो 90 उसके बाद है, तो 90 कहाँ से आया, 3/7, तो ये आ गया आपका 3/7। अब नेक्स्ट 462 सबसे ग्रेटेस्ट यानी 11/5, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ आपका सेकंड। नाउ थर्ड नंबर एंड लास्ट है आपका ये 4th। अब देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 3 और उसके बाद 7। अब 3 और 7 21, ये दोनों के टेबल में आपका 21 आता है, तो एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, देखिएगा 21 ही आएगा। चलिए कर भी देते हैं भाई, 21 फिर 7 फिर 3 फिर 21, यही है। तो पहले 3 से कर लीजिए, 3 7 जा 7 जा, 3 1 जा और ये 7 जा, लीजिए वही आया, 7 3 जा 21। तो एलसीएम ऑफ 21 7 एंड 3। अब बार बार 21 तो नहीं लिखेंगे ना, 2 टाइम्स है, तो आपका क्या आ गया, आपका 21। चलिए अब इसे राइट करते हैं। चलिए हमने स्टेज रेडी कर लिया। अब देखिए हम सबसे पहले 21 को लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे। 21 1 जा 21,
ठीक है, और हमने पहले ही आपको बताया कि डिनोमिनेटर में आपका वही आएगा जो एलसीएम होगा। ये पहले से आप 21 लिख लीजिए, इसके अलावा तो और कुछ आना ही नहीं है। तो 21 1 जा 21, तो 1 आया तो 1 का न्यूमरेटर में, 1 का डिनोमिनेटर में। 3 1 जा 3 -3, 21 1 जा 21, आ गया 21। चलिए 7 को लेके जाइए, डिवाइड करिए। 7 3 जा, तो 3 का न्यूमरेटर में और 3 का डिनोमिनेटर में। 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, फिक्स्ड। 3 को लेके जाइए, डिवाइड करिए। 3 7 जा, तो 7 का न्यूमरेटर में और 7 का डिनोमिनेटर में। 13 7 जा 91, -91, 7 3 जा 21। 21 को फिर से लेके जाइए, तो 21 1 जा 21, तो 10 1 और नीचे भी 1, 10 1 जा 10। है ना आसान। चलिए असेंडिंग में करते हैं, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए सबसे स्मॉलेस्ट बताइए। पहले हम न्यूमरेटर को फोकस करेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट सबसे ज़्यादा न्यूमरेटर ही होता है, सबसे बड़ा। अब जो सबसे बड़ा है यहाँ देखिए -91, ये कहाँ से आया? आपका आया है ये -13/3। तो -13/3 इज स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बिटवीन देम। ठीक है, फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड -3 आपका -3/21 से ही आया है, तो -3/21। देन आफ्टर अब पॉजिटिव में आ जाइए। पॉजिटिव में 10 है और यहाँ 6, तो 10 और 6 में स्मॉलेस्ट कौन है? ये है, तो 2/7। और नेक्स्ट है 10/21। चलिए क्लियर हो गया। नाउ फोर्थ नंबर हमने पहले स्टेज से रेड कर लिया है। अब एलसीएम हम यहाँ फाइंड करेंगे। देखिए एलसीएम बिना सॉल्व किए भी आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आपको सिंपल सा लैंग्वेज बता रहे हैं, 21 क्यों आया। देखिए 3 के यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो ग्रेटेस्ट के टेबल में आना चाहिए। जैसे 3, तो जो नंबर सबसे स्मॉलेस्ट, जैसे यहाँ 3 है, 3 के टेबल में वो ग्रेटेस्ट नंबर आना चाहिए, तो 3 के टेबल में आ रहा है। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट और कौन है? उसके बाद 7, तो 7 के टेबल में भी वो आना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट 2 के टेबल में 16 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 4 के टेबल में 16 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 8 के टेबल में 16 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो मतलब 16 ही एलसीएम है। तो 16 आपका एलसीएम होगा, जैसे हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए 16 है, मतलब 16 ही आपका नीचे आएगा। पहले से आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए 16 को लेके जाइए, डिवाइड करिए। 16 1 जा, तो 1 का न्यूमरेटर में, 1 का डिनोमिनेटर में। 11 1 जा 11, -11। 8 को लेके जाइए, 8 2 जा 16, 2 का न्यूमरेटर में, 2 का डिनोमिनेटर में। 7 2 जा 14। 4 को लेके जाइए, डिवाइड करिए। 4 4 जा 16, तो 4 का टॉप में, 4 का डाउन में। 4 3 जा 12, -12। अब 2 को लेके जाइए, 2 8 जा 16, 8 का न्यूमरेटर में, 8 का डिनोमिनेटर में। तो 8 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन हमें तो लिखना ही पड़ेगा। अब आते हैं अरेंजिंग असेंडिंग। असेंडिंग, चलिए सबसे स्मॉलेस्ट बताइए। तो माइनस यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है, ये पॉजिटिव है। भाई ये ग्रेटर होगा, चाहे वो 0 हो चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव सबसे बड़ा होता है। किससे? निगेटिव को। तो इसमें निगेटिव सबसे बड़ा देखिए, ये है निगेटिव सबसे बड़ा, तो ये सबसे छोटा होगा। माइनस में जितना बड़ा उतना ही छोटा, तो -7/8 सबसे स्मॉलेस्ट हुआ। ठीक है, फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड 12, तो -3/4। देन आफ्टर -11/16। अब लास्ट में देखिए 0.2, क्यों? क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है। 0 पॉजिटिव नहीं होता, माफ़ कीजिएगा। 0 नाइदर भी पॉजिटिव ना निगेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसमें ग्रेटर नहीं होगा, वो माइनस निगेटिव तो बड़ा ही होगा। तो 0/16 इज ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर इन दिस 4 रैशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हम रीड कर दे रहे हैं। अरेंजिंग द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग पहला था, अब डिसेंडिंग करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका 5th नंबर,
अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। रूल्स चेंज नहीं होगा, आपको सिर्फ जहाँ अरेंज करते थे वहाँ पे बस चेंज होगा सिंबल, ठीक है, बाकी रूल्स वही रहेगा। 3, 9, 27, 6। 3 के टेबल में 27 आता है, हाँ आता है। 6 के टेबल में 27 आता है, नहीं। 9 के टेबल में 27 आता है, हाँ आता है। अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में नहीं आता? अगर हम 6 को तोड़ दें तो 2 × 3 होगा इसका फैक्टर। अब बताइए 2 के टेबल में 27 आता है, नहीं। 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 3 9 जा 27, लेकिन 2 के टेबल में नहीं आता। तो ये 27 2 के टेबल नहीं आता भाई, तो 2 का इंटू कर दीजिए। 27 2 जा 54, यही आपका एलसीएम है। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 9, 27 एंड 6, ये आपका आ गया 54। क्लियर? और नहीं तो आप वैसे ही भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलिए अब इसे अपने रूल्स पे इसे शो करते हैं। डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर, तो -2 पर चला गया और आपका -5/6। फिर से लिखिए 4/9 -3/27 -5/6 इज इक्वल टू, इसके बाद हमारा रूल्स क्या था, 3 को लेके जाइए और डिवाइड करिए, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर 3 8 जा 24, 18 3 जा, तो 18 का आप टॉप में करिए और 18 का डाउन में। अब 18 5 जा 90, तो -90 अपॉन 18 3 जा 54। 54 तो परमानेंट नीचे आएगा, नो डाउट, ये आप अच्छी तरीके से आप जान गए। अब 9 को लेके जाइए और डिवाइड करिए। 9 6 जा 54, 6 का टॉप में, 6 का डाउन में। 6 4 जा 24 और 9 6 जा 54। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 को लेके जाइए। 27 2 जा 54, तो 2 का टॉप में और 2 का डाउन में। 3 2 जा 6 -6। अब 6 को लेके जाइए और डिवाइड करिए। 6 9 जा 54, तो 9 का टॉप में और 9 का डाउन में। 9 5 जा 45, ये हो गया। अब आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए डिसेंडिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर रैशनल नंबर। अब बताइए सबसे ग्रेटर कौन सा है? ये आपका प्लस में है और बाकी 3 माइनस पे है। क्लियर? तो श्योर है कि जो पॉजिटिव है वही ग्रेटर होगा, नो डाउट, समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 आपके निगेटिव हैं। तो ये आपका ग्रेटर हुआ, कौन सा 4/9, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब ये ग्रेटर है तो इसका सिंबल इधर होगा, ठीक है। अब माइनस में देखिए सबसे स्मॉल, ये -90 -45, ये -6, ये आपका ग्रेटर होगा। तो इस ये किसके सामने, -3/27। उसके बाद यहाँ -45 या 90, -90 तो -45, तो ये किसके सामने है, -5/6। फिर सबसे स्मॉलेस्ट आपका -5/3, क्योंकि माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। ये आपका आंसर है। नाउ सेकंड नंबर। अब देखिए पहले तो इसे रैशनल नंबर कर लें, 0/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, और यहाँ तो ऑलरेडी है। अब हम आते हैं एलसीएम पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम ऑफ 1 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ बचा 3 और 6। अब 3 के टेबल में 6 आता है, हाँ आता है, तो 6 ही एलसीएम हो गया। अब आ जाइए अपने सेम वर्क पे, 0/1 -3/1 -1/3, और डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 0/1 -3/1
-1/3 -5/6। 1 को लेके जाइए, डिवाइड करिए, 1 6 जा तो 6 का टॉप में, 6 का डाउन में, तो 6 0 0 0/6। 1 को लेके जाइए, सेम 6 ही आएगा। 6 3 जा 18 -18/6 1 जा 6। 3 को लेके जाइए, 3 2 जा 6, 2 का टॉप में, 2 का डाउन में, 2 1 जा 2 -2 और 6 आपका। इसे कट मत करिएगा, अगर आप कट कर दिए तो आपको फिर से नहीं समझ में आएगा कि ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 6 को लेके जाइए, 6 1 जा 6, 1 का टॉप में, 1 का डाउन, -5 में 1 का, -5, 6 1 जा 6। देखिए 6 सभी में आ गया। अब आप बता दीजिए डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब ग्रेटर। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 3 माइनस है, ये एक मतलब क्या है, न्यूट्रल है, तो श्योर है कि यही ग्रेटर होगा, नो डाउट। क्यों? क्योंकि तीनों माइनस में है। हम तो बिना सॉल्व किए पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि यही आपका सबसे ग्रेटर होगा। तो ये किसका है, 0/1, 0/1, या आप 0 भी लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, पहले तो इसको ग्रेटर सैम्पल कर दें। अब इसके बाद माइनस में सबसे स्मॉलेस्ट देखिए, -2/6, यानी कहाँ से आया, -1/3। उसके बाद -2/6, सॉरी ये हो चुका है, -5/6, ये तो -5/6 ही है। उसके बाद सबसे लास्ट आपका माइनस में जो सबसे ग्रेटर है, -18, तो -3/1, या आप -3 भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर। चलिए पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है, अब सॉल्व करते हैं इसे, थर्ड और फोर्थ को। देखिए आराम से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि एलसीएम आप कैसे फाइंड करें। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट देखिए और सबसे ग्रेटेस्ट देखिए। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 2, ग्रेटेस्ट क्या है, 15, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, ठीक है। अब उससे थोड़ा बड़ा देखिए, क्या 3 के टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है, 3 5 जा 15। थोड़ा और बड़ा देखिए, 10 के टेबल में आता है, नहीं आता। 10 को तोड़ दीजिए, 2 × 5 यही होता है। तो 2 जो ये है, ये आपका 2 ये है, मतलब 2 के टेबल में नहीं आ रहा ना, 5 के टेबल में तो आ रहा है। तो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर है 10 में जिसके टेबल में 15 नहीं आ रहा, हम फैक्टराइज करके देखना है, वो है 2। अगर 3 होता, सपोज एक एग्जांपल 3 ले लें, तो वो 3 और ये जो बचा हुआ है 2, उसका इंटू करके ये बड़े नंबर में इंटू करना पड़ता। लेकिन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 ले लेंगे और एक 2 को 15 से इंटू कर देंगे, तो 15 2 जा 30। अगर आपको जल्दी करना है तो ये बातें ध्यान रखिएगा। बाकी आप एलसीएम कर सकते हैं ऐसे लाइन ड्रा करके, ऐसे जो हमने फर्स्ट से आपको बताया। चलिए 30 आया। अब हमने आपको रूल्स क्या बताए थे, ये सब लिख दिए हमने, कि आपका ये जो एलसीएम है वो सब के नीचे ज़रूर आएगा, ऐसे, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर को लिख जाइए और डिवाइड करिए, 3 10 जा, ठीक है। 10 का आप यहाँ भी इंटू करेंगे और यहाँ भी इंटू करेंगे, 10 2 जा 20 -20, और वो तो ऑलरेडी सेट है। 2 को लेके जाइए, 2 15 जा 30, 15 का न्यूमरेटर में और 15 का डिनोमिनेटर, 15 1 जा 15, ये 2 जा 30। 10 को लेके जाइए, 10 3 जा, 3 का टॉप में इंटू और 3 का डाउन में, 12 3 जा 36। 15 को लेके जाइए, 15 2 जा 30, 2 का न्यूमरेटर में और 2 का डिनोमिनेटर, 7 2 जा 14, 15 2 जा 30। चलिए तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अरेंजिंग इन डिसेंडिंग। चलिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर तो डिसाइड, माइनस को तो छोड़ दीजिए, प्लस में देखिए, इन दोनों को तो छोड़ दीजिए क्योंकि माइनस सबसे स्मॉलेस्ट होंगे। ये दो प्लस में देखिए, इसमें प्लस में 15 है टॉप में, इसमें आपका 14 है, 15 ग्रेटर हो गया। तो 15 किसका है, 1/2 का है, तो 1/2 आपका सबसे ग्रेटेस्ट हुआ और इसका सिंबल ऐसे कर दीजिए। फिर उसके बाद 14 7/15, भाई ये ग्रेटर हुआ ना, ये किसका है 7/। अब माइनस में देखिए,
यहाँ -36, यहाँ -20, तो जो स्मॉलेस्ट होगा माइनस में वही आपका ग्रेटर होगा, तो -20 बड़ा हुआ तो -2/3। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? -12/10। ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखिए इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर्स कौन सा है। देखिए फिर से यहाँ पे आपको समझाए, नहीं समझ में आया यहाँ देख लीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट देखिए 2, सबसे ग्रेटेस्ट क्या 8, 2 के टेबल में 8 आता है, डेफिनेटली इन दोनों का एलसीएम 8 होगा। अब देखिए इसका और ये तीनों का तो एलसीएम समझ में आ गया कि 8 हुआ। अब डिस्टर्ब कौन कर रहा है? 7 ना तो 2 के टेबल में आता है और ना 7 का किसी प्रकार का 8 से संबंध है, यानी ये तीनों का एलसीएम क्या हुआ? 8। बच कौन गया? 7। तो जो बच जाता है उसका इंटू कर देते हैं, 8 7 जा 56, और यही आपका एलसीएम है। आप एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिएगा, आपका यही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 को लेके जाइए, डिवाइड करिए, तो 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 28, और 28 नीचे, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 5, 7 2 जा 14, 14 55 19, और 28 2 जा 56। 56 तो परमानेंट है, नो डाउट, पहले से आप लिख लीजिए। क्लियर? चलिए अब 8 से करते हैं। 8 7 जा 56, 7 का टॉप में, 7 का डाउन में, 7 6 जा 42। चलिए 7 को लिख जाते हैं। 7 8 जा 8 का टॉप में, 8 का डाउन में, 8 4 जा 32, और 56 है ही। 8 को लेके जाइए, तो 8 को हमने एक बार और लेके चले गए, यहाँ पे गए हैं, ठीक है। 8 7 जा तो 7 का टॉप में और 7 का डाउन में, 7 3 जा 21 -20। चलिए अब आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए सबसे ग्रेटेस्ट बताइए। तो देखिए सभी में माइनस है ना, सभी में माइनस, तो सभी में माइनस है, तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट माइनस कौन सा है? ये है सबसे स्मॉलेस्ट, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ, -3/8, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। देन आफ्टर उसके बाद 32, तो 32 किसका है? -4/7। फिर उसके बाद ग्रेटर कौन सा है? 42, अरे ये तो लाइन से है पूरे, -6/8। देन आफ्टर लास्ट -7/2। ये आपका आंसर है। हमें बिलीव ही नहीं हो रहा है कि 4th और 5th, जबकि 4 ही क्वेश्चन थे, इतने टाइम एक्सपेंड हुए इन क्वेश्चनों में। अदरवाइज़ हमें 6 भी करना है, और 6 भी इसी वे पे ही सॉल्व होगा। फ़र्क है उसमें सिर्फ ग्रेटेस्ट और लेस्ट हमें बताना है, जो हम इसी तरह ही हम शो कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें टाइम काफ़ी एक्सपेंड हुआ, तो इसे हम पार्ट 3 के लिए रखते हैं, 6 7 8 9 10 के लिए। सो वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।